हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन, बारंबार वंदन। आज क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आपको 3:45 का टाइम दे दिया गया। कृपया क्षमा करें। आइए हम लोग अब मंगलाचरण करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए, नासई विघ्न अनेक। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसा, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च, नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यं व्रतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति यत्पादरजै प्रपन्ना। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं, पदं पदं यत् विपदान तेषां। वरहापीडं नटवर वपु करनयो करनिकारम्। बिभ्रद्वासै कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्धार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। बड़ भागी बन अबध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन होय साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। गुरु पितु मात न जाने काहू,
कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जन व्याकुल व्यालु, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राउ गयो सुरधाम, सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पुनः मैं आप सभी वैष्णव जनों से क्षमा मांगता हूं, 15 मिनट आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दसम स्कंद का अध्याय 30 आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। अब तक हमने देखा कि भगवान बंसी वादन करते हैं और गोपियों का जो अनन्य प्रेम है, सर्वोच्च प्रेम है, गोपियों के प्रेम की, उनके उस परम धर्म की, कि वो धर्म है, लौकिक धर्म सदाचार है या परम धर्म उनका है भगवान के प्रति, इसको वो चेक भी करते हैं भगवान। और चेक करने के बाद फिर भगवान गोपियों की इच्छा के अनुसार, जैसा कि पुत्र के बस में पिता होता है, ऐसे ही जीव के बस में भगवान हो जाते हैं प्रेम के बस। तो जैसे गोपियां चाह रही हैं उनसे क्रिया करना, क्रीड़ा करना, रास रचाना, उस तरह भगवान रास रचाते हैं। और सुखदेव जी महाराज आज कहेंगे भी इस बात को कि आत्माराम पूर्ण काम होते हुए भी पूर्ण तृप्त परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बस होके यहाँ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि संसार का कोई आम पुरुष कामनी के पीछे जैसे कामी दौड़ता है, जैसे रमणी के पीछे पुरुष, भगवान उस तरह का गोपियों को आनंदित कर रहे हैं, उस तरह का व्यवहार करके। लीला है भगवान की। भगवान नए नए रस की खोज में रहते हैं। प्रेम की भिन्न भिन्न एक से एक उत्कट अवस्थाओं से भगवान प्रेम पाना चाहते हैं। भगवान को प्रेम पाने की भूख इतनी जबरदस्त है कि इस प्रेम को पाने के लिए वो तरह तरह के अवतार धारण करते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार भगवान श्री कृष्ण इसलिए धारण करते हैं कि मैं जो राधा को प्रेम करता हूं, लेकिन राधा मुझसे कई गुना प्रेम करती है, और राधा प्रेम में जिस तत्व का, जिस सुख का, जिस आनंद का अनुभव करती है, वो प्रेम और आनंद कैसा है, वो कैसी विलक्षणता है उस प्रेम की। जैसे कि मान लो हिमालय से कोई नदी निकले पूरा उल्लास और कलकल करते हुए और सूरज की तरंगें उस पर पड़े, तो जैसा एक दृश्य उपस्थित होता है, तो ऐसा उस विलक्षण प्रेम को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण करुणा अवतार यानी राधा अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा बनकर राधा भाव में होके और भगवान श्री कृष्ण के विरह में सभी
स्थितियों को यानी चरम अवस्था को वो पार कर देते हैं। तो भगवान भी यहाँ पर जैसा कि कल हमने देखा कि तरह तरह की क्रीड़ाएं, महाराज में हाथ फैलाना, चोटी गुथना, है ना, सब स्पर्शन करना, इस तरह से करना, तो ऐसा सम्मान जब गोपियों ने पाया भगवान से तो उनको ऐसा लगा कि संसार की समस्त स्त्रियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ तो राधा है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम तत्व है, जो सच्चित आनंद में जो आनंद तत्व है, जो आह्लादनी शक्ति है, जिससे कि जगत में प्रेम है हम सब में, वो राधा तत्व है। तो उस राधा तत्व को, राधा रानी को केंद्र में ना रख के और वो गोपियां मानवती हो गई, है ना। इस पूरी लीला को हम दो तरीके से देखें। एक तो ये कि जब जब भी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राधा कृष्ण को या राधा जी को छोड़कर हम केंद्र में उनको रखे बिना संसार से मान बढ़ाई की आशा करेंगे, अपना अहंकार का पोषण करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है गायब हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ गायब हो जाते हैं भगवान, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्यों कि बिना राधा रानी की कृपा के भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, राधा रानी क्या है? राधा रानी प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, वो घनीभूत आनंद है, वो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। तो बिना उनकी शरण गए और अपने ही गुणों पे, अपने ही प्रेम के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेना, यानी थोड़ा सा अहम भाव आ जाना, ये भगवान श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान करने का कारण बनता है। एक तो ये भाव है यहाँ। एक दूसरे और एक भाव से हम समझें, भगवान श्री कृष्ण रस लंपट हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। देखिए ना, क्योंकि इस तरह के शब्द आज आएंगे, क्योंकि हमको समझाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो वो रस लंपट हैं, तो भगवान गोपियों का जो प्रेम है उसमें और विविधता लाने के लिए, उसको चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए भगवान उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्यों? इस बात को आज हम समझ लें कि प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था है, जो चरमोत्कर्ष है प्रेम का, वो विरह के बिना प्रकट नहीं होता। ये लौकिक उदाहरण से भी हमें समझ में आएगी बात कि जब दो प्रेम करने वालों में चाहे रिश्ता कोई सा भी हो, जब विरह हो जाता है, देश और काल का, देश का भी हो सकता है और काल का भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो और निखरता है। उसमें जो छोटी मोटी कोई और वासना होती है, वो जल के और सच्चे प्रेम के दिग्दर्शन प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों को होते हैं। तो भगवान विरह में गोपियों की जो भाव दशा है, गोपियों की जो प्रेम दशा है, गोपियों का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको मानो और निखार के, जैसे सोने को जला के और मानो कंचन बनाने की स्थिति में भगवान जो है, इस कारण भगवान गायब हो जाते हैं, गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यही बात हम अपने लिए भी समझें कि हम अभी इस योग नहीं है, या हमारी उत्कंठा, हमारी प्रबलता, हमारी आकांक्षा इस योग नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण का दिग्दर्शन कर पाए। इस योग नहीं है अभी। अभी घर में जो है बिजली की लाइन बिछी हुई नहीं है और कनेक्शन के लिए उतावले हो रहे हैं हम तो लग रहे हैं कनेक्शन ले लें, लट्ठे से कनेक्शन लगा लें, अंदर जोड़ लें फटाफट 440 वोल्ट, लेकिन अभी अंदर का सर्किट कंप्लीट नहीं है, बिछा नहीं है, तो क्या होगा? गड़बड़ होगी, नहीं होगा। तो भगवान, स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं कि भगवान के दर्शन हमें नहीं हो पा रहे हैं, इसमें भगवान की तरफ से कमी नहीं है, कमी हमारी उत्कटता में, हमारे विरह और वैराग्य में है। तो ये दर्शन नहीं होना, ये भी उस विरह को बढ़ाने के लिए है, उस योग्यता को बढ़ाने के लिए है ना।
चलिए आइए अब हम इसका वाचन करते हैं, और बहुत ही विलक्षण अध्याय है। देखिए कुछ सूत्र इसमें हमें आज मिलेंगे जो भगवत गीता में बहुत सूक्ष्म रूप से दिए हुए हैं, है ना। सभी योगों से मानो ऊपर है वो सूत्र। ऐसे सूत्र हैं जो कि कहीं भी उनके दर्शन और होते नहीं है। आइए वाचन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान को नहीं देख पाने के कारण गोपियों की वैसी दशा हो गई जैसी कि हथनियों की यूथपति गजराज के बिना होती है। उनका हृदय विरह ज्वाला से जलने लगा। श्री कृष्ण की मदोन्मत्त चाल। अब देखिए विरह में क्या होता है, विरह में जो ध्यान किसी भी विधि से नहीं लगता, जो एक तानता किसी और विधि से नहीं आती, विरह से वो स्वतः आती है। गोपियां के बारे में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण की मदोन्मत्त चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप और श्रृंगार रस की भाव भंगिमा ने मानो उनके चित्त को चुरा लिया। वो प्रेम की मतवाली गोपियां कृष्णमय हो गईं और फिर उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण का अनुकरण करने से चाल ढाल, हास विलास आदि में वो उनके समान बन गई और उनके शरीर में भी वही भाव भंगिमा उतर आई और अपने को सर्वथा भूलकर वो कहने लगी, मैं कृष्ण ही। देखिए कितने सुंदर तरीके से सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कैसा अद्भुत वर्णन है। अहम ब्रह्मास्मि, ये उद्घोष जो है ये झूठा नहीं है। जब मैंपन पूरा खो जाए, अहम हमारा बिल्कुल हट जाए, अहम शून्यता हो जाए, हमारी जो भी अस्थायी पहचान है स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, देश जाति वर्ण को लेके, वो सब हट जाए और सिर्फ जो हम हैं वो स्वरूप बच जाए, तो यही उद्घोष होता है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम सोहम। तो वो गोपियां कह रही हैं कि वो कृष्ण ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से वो कृष्णमय हो गई। देखिए क्या लिख रहे हैं, ये चिंतन का फल है और असली चिंतन का पता भी इससे चलता है। जैसे वो कीड़ा नहीं होता भृंगी, भृंगी कीड़ा को जो भंवरा पकड़ता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भृंगी कीड़े को वो भंवरा जो है उसको अपने बिल में बंद कर देता है, उसमें मिट्टी के उसमें, और बाहर से वो भू 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 करता रहता है, इधर से उधर से आता है। तो वो भृंगी कीड़ा डर के मारे करता है, उसका ही चिंतन करता रहता है भौरे का, और वो भृंगी कीड़ा कुछ दिनों में भौरा ही बन जाता है। भौरा का वैसे प्रजनन नहीं होता। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई कि रामकृष्ण परमहंस जब सखी संप्रदाय से गए तो उनका वो सखी ही हो गए, उनके शरीर में स्त्रियों के जो धर्म है, जो गुण धर्म है, वो सब घटने लग गए। यहीं पे ये भी सुखदेव जी महाराज भी उसी स्तर की बात कर रही है। गोपियों में ये काम तत्क्षण हो गया है। वो कह रहे हैं उनके शरीर में वही भाव भंगिमा उतर गई। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। अक्सर ऐसा होता है, आप देखें, हालांकि उदाहरण कम मिलते हैं लेकिन होता है कि पति पत्नी में जब बहुत गहरा प्रेम होता है तो कालांतर में जाके कुछ काल के बाद दोनों की भाव भंगिमा, या तो पत्नी में पति की भाव भंगिमा प्रकट हो जाएंगी, यानी दोनों किसी एक 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 कहीं उस पर मिलान हो जाएगा, दोनों को चेहरे मोरे का, हाव भाव का, बोलने का, उनकी चाल ढाल का, भाव भंगिमा का, सब कुछ दोनों का एक होने लग जाता है। स्त्री पुरुष के गुण और पुरुष स्त्री के गुण ग्रहण करने लगता है। ये कब होता है रूपांतरण? जब मन
और आत्मा के अहम के स्तर पर एकता हो चुकी होती है, वो प्रेम घट जाता है, तो इस तरह की बात जो है होती है ना। अब वो क्या कर रही हैं, देखिए, जब वो कृष्ण का उन्होंने ध्यान लगा लिया कि हम कृष्ण ही हैं, ध्यान का लगा लिया, वो कह ही रही हैं, वो ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हैं और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण को वो ढूंढ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी हैं। क्यों? उनको तो पता है कि जड़ और चेतन सब में भगवान है, इसलिए वो सबसे पूछ रही है। देखिए, गोपियों ने पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? एक पूर्वक, अशोक और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, वो क्या इधर से आए थे? हे बहन तुलसी, तुलसी के लिए पूछ रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे जो गोपियां कह रही है ना, ये तुलसी मंत्र के रूप में विख्यात है ये श्लोक, है ना। तुलसी माता के बिना, शास्त्रों में आया है, तुलसी की बड़ी महिमा है कि ये माता है भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली। इसलिए तुलसी माला को वैष्णव धारण करते हैं। प्रसाद में तुलसी, भोग में बिना तुलसी के भोग लगता नहीं है। शास्त्रों में, कई शास्त्रों में कई कई जगह आया है कि यदि शरीर में तुलसी धारण है और द्वादश तिलक है, तो यमलोक की यात्रा नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो। ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुलसी माता का काम ही है, जैसे माता मल में लिपटे हुए, कीचड़ में लिपटे हुए बच्चे को नहला धुलाकर और सुंदर बनाकर, टीका लगाकर इतना सुंदर बना देती है कि पिता उसको गोद में लेने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो ये भी है ना, माता तुलसी भी यही काम करती है। कई वैष्णव इस तरह का व्रत लेते हैं कि यदि उनकी तुलसी माला टूट जाए या वो तुलसी माला धारण नहीं करें, तो वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि वो धारण नहीं करते। कितना तुलसी माता के प्रति उनका जो है भाव होता है। तो यहाँ बोल रही हैं वो, कच्चित तुलसी कल्याणी, गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालि कुलेर बिभ्रद, दृष्टस्ते प्रियोच्युता। हे तुलसी, हे बहन तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरणों में बहुत प्रेम है। वो तो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी माला को वो सर्वदा पहने रहते हैं, वो उतारते ही नहीं है। तो क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम को जाते हुए देखा है? हे प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, ये फूलों से पूछ रही हैं, तुम लोगों ने भी क्या हमारे माधव को देखा है ना। और दूसरे उनसे पूछ रही हैं, रसाल, प्रियाल, कटहल, कचनार, जामुन, बेल, कदम्ब, नीम और यमुना के तट पर स्थित अन्य पौधे, तुम्हारा जन्म तो केवल परोपकार के लिए हुआ है। श्री कृष्ण के बिना तुम बेहोश हो रही हो, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। हे पृथ्वी देवी, या पृथ्वी देवी से पूछ रही है, क्योंकि भगवान पृथ्वी देवी को छोड़कर तो जाते नहीं है। वो कह रही हैं, तुमने ऐसी कैसी तपस्या की है कि कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर तुम बड़े आनंदित हो रही हो। तुम्हारा ये उल्लास, तुम्हारा ये विलास श्री कृष्ण चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में जो उन्होंने तुम्हें नापा था उसके कारण है। वो कह रही है, कांता संग अंग कुछ कुमकुम रंजिताया। सुखदेव जी महाराज कैसी बढ़िया, वो कहते हैं कहीं बराह भगवान के अंग संग के कारण, यानी बराह भगवान ने इतने बड़े रूप में तुम्हें, पृथ्वी को मानो अपने आलिंगन में ले लिया था, तो कहीं उसी प्रेम रस के कारण तुम्हारी
ये दशा तो नहीं हो रही है ना। अरे सखी हिरनियों, हमारे श्याम सुंदर अपनी प्राण प्रिया के साथ, यानी देखिए राधा जी उनके साथ हैं। बहुत स्पष्ट संकेत है, आगे नाम भी आएगा। अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद दान करते हुए इधर से तो नहीं गए। देखो यहाँ कृष्ण की कुंदकली की माला की गंध आ रही है, वो गंध पहचान गई। और जो उनकी प्रेयसी के स्तनों पर लगे कुमकुम से अनुरंजित, यानी कुमकुम और कुंदकली की और तुलसी की, तीनों की गंध उन्होंने उनकी माला की पहचान ली, है ना। तो अब वो गोपियां कल्पना कर रही है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गए होंगे। वो कह रही हैं कि उनके एक हाथ में तो नील कमल होगा और दूसरा हाथ उन्होंने जो वो परम प्रेयसी हैं यानी राधा रानी हैं उनके कंधे पे रखे होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उनको प्रणाम करने के लिए ही शायद झुके होंगे, ऐसा वो कह रही हैं। झुके हुए हैं वो वृक्ष लता वगैरह हिरनिया। तो अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का उन्होंने अभिवादन किया था। पूछ रही है किया था कि नहीं किया था। अरे सखी इन लताओं से पूछो, ये अपने पतियों को यानी वृक्षों को भुजा पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। ये लताएं जो है ना, इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, जरूर भगवान ने इनको छुआ होगा, स्पर्श किया होगा, तभी तो देखो तो इनका कैसा सौभाग्य है ना। तब गोपियों ने सोचा, ये बता रहे हैं इसमें कि गोपियां, हाँ, गोपियां इस प्रकार प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जो है कातर हो उठी, बहुत रोने लग गई। वे भगवन में होकर, देखिए भगवन में होकर सुखदेव जी महाराज बहुत ही कैसी बातें कर रहे हैं। इति उन्मत्त बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा, लीला भगवतस्तास्ता तदात्मिका, यानी उन्मत्त है प्रेम में। गोपियां इतनी उन्मत्त हैं कि भगवान का चिंतन मनन प्रलाप आलाप करते हुए मानो वो भगवान में ही हो गई हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो भगवान में हो गई हैं मानो गोपियां। और क्या कर रही हैं, भगवान में होकर भगवान की लीलाओं का वो अनुकरण कर रही हैं। जैसा भगवान ने लीलाएं की, गोपियां चूंकि कृष्ण बन चुकी हैं, कृष्ण के सखा बन चुके हैं, वो सारी गोपियां उनका अनुकरण करने लगी हैं। यहाँ विधि निषेध का कोई मतलब नहीं है, ये स्थिति विधि निषेध से कहीं ऊपर है ना। वो पूतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बनकर उनका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए पैर की ठोकर से उसको पलट दिया, कोई बाल कृष्ण बनकर बैठ गई, छोटा सा कृष्ण तो तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। और एक गोपी जो है घुटनों के बल चलने लगी, रुंझुन रुंझुन उसके पायजेब बोलने लगे, तो एक कृष्ण बन गई, दूसरी बलराम बन गई। इस तरह से उन्हें वत्सासुर बकासुर आदि इनको मारने की लीलाएं भी उन्होंने की। फिर वो बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी और कुछ गोपियां वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहां डालकर चलती और कहती, मित्रों देखो मैं कृष्ण हूं, तुम लोग मेरी मनोहर चाल देखो। फिर एक गोपी बोली, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसे करके उसने गोवर्धन धारण लीला की, अपनी चुनरी को ओढ़नी को ओढ़कर तान दिया। एक कालिया नाग बनी तो दूसरी ने उस पे सिर पर पैर रख के बोली, अरे दुष्ट तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही तो उत्पन्न हुआ हूं।
फिर जो दावानल लीला की भगवान ने कि वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से अपनी आंख बंद कर लो, मैं अनायास तुम सबकी रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और फिर ऊखल बंधन की लीला उन्होंने की, कृष्ण को ऊखल में बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण बनी जो गोपी, वो जैसे भगवान कृष्ण डर रहे थे ऊखल बंधन से छड़ी देख के, ऐसे जो है डरने लगी। देखिए बहुत गहरा भाव यहाँ छुपा हुआ है सुखदेव जी महाराज का। श्री कृष्ण विरह में हम करें क्या, क्या करें जब तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो, या दर्शन होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ अंतर ध्यान हुए, ये तो अवस्था अलग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शनाकांक्षी यदि कोई है तो ये सर्वोच्च साधना है जो किसी भी योग से ऊपर की स्थिति है। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, हठ योग हो, भक्ति योग भी हो इवन, क्योंकि ये जो साधना है जो गोपियां यहाँ कर रही हैं, ये तो साधना तत्सुख सुखित्वम, यानी भगवान श्री कृष्ण उनके केंद्र में है, उनके हृदय में है, उनके रोए रोए में मानो भगवान श्री कृष्ण जो है पुकार कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब पूर्ण आश्रय हो भगवान श्री कृष्ण का, पूर्ण शरणागति होने पर ही संभव। अहमता का यदि थोड़ा सा भी लेश है हमारे अंदर, तो फिर इस तरह की क्रिया का कोई मतलब नहीं है। अहमता जब तक है, उपाधि जब तक है, तब तक उसकी उपाधि के अनुसार हमको देश की, समाज की, परिवार की जो भी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य पालन है, वो करते रहना चाहिए, जिससे कि हम उस स्थिति को प्राप्त हो। नकल, कई संप्रदाय ऐसे चल गए हैं जहां पर गोपियों की लीला की नकल की जाती है। नकल नहीं करनी है, ये स्वतः स्थिति है। गोपियों की जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जो कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए वो सभी विधि निषेधों से ऊपर पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर अहम और अभिमान, उपाधि, पहचान जब तक भगवान श्री कृष्ण से नहीं है, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते के अनुसार जो भी योग बताए उन्होंने, तरीके बताए, उसके अनुसार काम करते हुए और निष्कामता के स्तर को हम पकड़ते चलें, पहुंचते चलें। देखिए गोपियों का जो स्तर है वो बहुत अलग है। एक बार ऐसा हुआ कि गोपियां जब विलाप कर रही थी, ऐसा मान लें अभी कर रही थी, कहानी आपने सबने सुनी है, ये यहीं के उससे संबंधित है। तो नारद जी आए गोपियों के पास। इन कहानियों से हम समझें कि विरह या उत्कट या अनन्य प्रेम किस स्तर का है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का अभिप्राय यहां नहीं ले। नारद जी परम ज्ञानी हैं, लेकिन नारद जी आए तो उन्होंने पूछा गोपियों से, क्यों रोती हो तुम? तो उन्होंने कहा, अरे नारद जी, रोने में बहुत सुख है? रोने में बहुत सुख है। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता है, श्री कृष्ण विरह में इतना सुख है, इस दुख में भी हम जो तड़पती हैं, प्रलाप करती हैं, लीला करती हैं, इसमें मिलन में और विरह में मानो कोई फर्क ही नहीं है। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि मिलन में ज्यादा सुख है, कई बार ऐसा लगता है मानो विरह में ज्यादा सुख है। ऐसा लगता है कि दोनों ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। भगवान श्री कृष्ण तो हमारे हृदय को छोड़ के जाते ही नहीं, वो तो नित्य साथ है हमारे। लेकिन उनका शारीरिक रूप से या लीलावश जो विरह होता है, उससे भी हमें अंततः आनंद ही मिलता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपके साथ नित्य हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अभी आप मुझे दिखा सकती हो क्या बुला के? हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते, वो तो है ही हमारे साथ। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, है ना, और उनको याद किया, तो कीर्तन किया। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा देर से आए, तो गोपियों ने उनको बुलाना दिया, प्रेमालम दिया। अरे आज इतनी देर लगा दी तुमने आने में, हमारी जान निकल जाती।
तुम्हें पता नहीं है क्या सारी चीजें? अपना वायदा तुम भूल गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आज मैं थोड़ा देर से आया हूँ। क्यों आए? क्योंकि नारद जी तुम्हारे साथ हैं। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा ये बात। अच्छा, मतलब नारद जी साथ हैं, तो नारद जी के कारण इतना देर से आए। नारद जी के हृदय में शायद गोपियों जितना अनन्यता, अनन्य प्रेम नहीं है। तो नारद जी ने पूछा उनसे, भगवान से, तो भगवान मुस्कुरा गए। कभी कभी बताएंगे आपको, इसका उत्तर देंगे। इसके बाद की कहानी आपको पता होगी। मैं ले लेता हूँ, दोबारा लेने में भी कोई समस्या नहीं है। कि भगवान श्री कृष्ण के एक बार द्वारका में थे, भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। तो नारद जी गए तो सारी रानियां उनके आसपास थी, और कोई क्या ला रहा है, कोई काढ़ा ला रहा है, कोई सौंठ ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। कि क्या हो गया? कि भगवान के पेट में दर्द है, बहुत जबरदस्त दर्द है, भगवान तड़पड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, महाराज बताओ क्या कोई इसकी दवाई हो? कोई दवाई तो है नारद जी, लेकिन कोई देता नहीं है। क्या है? कि कोई भक्त मुझे अपनी चरण रज दे दे, मेरे माथे पे लगा दे अपनी चरण रज, तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी ने कहा, अरे महाराज कौन देगा? इतने, ये तो नरक में जाने का ये तो मामला है। बताओ, अपनी चरण रज आपके सिर पे कौन रखेगा? ये सब सत्यभामा रुक्मणी ये बैठी हैं, और ये देखो कोई लाओ, आप कहीं से लाओ। नहीं, मैं तो आज जो है बहुत मेरे को परेशानी हुई है। तो नारद जी ने कहा, महाराज किसके पास जाऊं बताओ, कौन देगा? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा, त्रिलोक में भी कोई देने वाला है। तो उन्होंने कहा, तुम गोपियों के पास जाओ, और भी रास्ते में कोई मिले तो पूछ लेना। तो गोपियों से जब नारद जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द है और चरण रज चाहिए किसी भक्त की। तो गोपियों ने अपने पैरों से लगा लगा के और जो है ढेर लगा दिए रज के। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है ये चरण रज का भगवान क्या करेंगे? नरक में जाओगी तुम सीधे। भगवान श्री कृष्ण इसको अपने सिर पर धारण करेंगे, इस चरण रज को। तो उन्होंने कहा, चाहे सिर पे धारण करें, चाहे कहीं धारण करें, और हमें चाहे घोर नरक में जाना पड़े, तुम तो तुरंत जाओ। और भी कोई दवा हो जो हमारे पास हो, तो हम सब कुछ करने के लिए तन मन धन हमारा अर्पण है उनको, है ना। तो नारद जी जब लेके गए तो भगवान को लगाई चरण रज, भगवान बिल्कुल ठीक हो गए। तब भगवान ने नारद जी को ये रहस्य समझाया कि देखो नारद जी, तुम भी तो मेरे परम भक्त हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि प्रभु मेरे दिमाग में तो ये था कि मैं अपनी चरण रज आपको कैसे दे दूं। कि गोपियों का भाव इस स्तर का है, इसीलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा जाता है? भगवत रसिक जी बहुत ही अच्छी एक बात कहते हैं, जो वृंदावन के बड़े रसिक संत हैं, कि स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। देखिए गोपियों का स्तर देखिए, स्वर्ग नरक तो छोड़ो, मोक्ष के लिए भी कह रही है, अपवर्ग यानी मोक्ष। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, और जहां राखूं तहां रहूं मान सुख रास है। देहु दया करितान न भूलूं केली को, और भगवत बलत तमाल बिलो कहूं बेली को। यानी वो तो भगवान श्याम सुंदर के तन मन से, उनकी लीलाओं से वो तो कहते हैं, हम तो बस, हमें तो उनका संग चाहिए, बाकी हमें चाहे नरक में रखो, चाहे कहीं भी रखो, कैसी भी परिस्थिति में रखो, हमारा कोई और मतलब नहीं। यही बात भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं, पंचवटी जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान श्री राम से मिलने, तो बड़ा द्वंद्व हो जाता है, बड़े संशय में, बड़े संकोच में फंस जाते हैं भगवान श्री राम। बहुत 2-3 दिन जनक जी बैठे है ना, सभी लोग, वशिष्ठ जी हैं, बताइए, बड़े बड़े सभा जुड़ रही है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। आखिर में भगवान राम जो है, भगवान श्री राम ये कह देते हैं कि भरत जो कहेगा वो सब कुछ मानने को मैं तैयार हूं। मैं पिताजी के जिस वचनों की रक्षा के लिए पिताजी ने अपना
प्राण छोड़ दिए और मैं यहाँ आ गया, मैं उसको भी मेटने को तैयार हूं, क्योंकि भरत तो प्रेम की अथाह राशि। तब जाके जब उन्होंने ऐसा बोला, तब भरत जी को होश आया इस बात का कि मैं अपने आप को दोषी समझने के इस बवंडर में भगवान श्री राम के भाव को पकड़ ही नहीं पाया। मैं सेवक सेवक कह रहा हूं, लेकिन मेरा काम सेवक जैसा नहीं है। सेवक तो वो जो सेवकाई करे, जिससे स्वामी प्रसन्न हो, वो सेवक। तो भरत जी उसके बाद जैसे भगवान श्री राम बोलते हैं, क्योंकि निर्णय तो किसी पे हुआ नहीं, ना जनक जी पे हुआ, ना वशिष्ठ जी पे हुआ, ना कौशल्या जी पे हुआ, ना किसी पे ही नहीं हुआ निर्णय। तो भरत जी बोलते हैं, यही बात बोलते हैं, देखिए जो गोपी भाव है वहां पे भगवान का, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, अब मैंने समझ लिया कि मैंने यहाँ आके ही बहुत बड़ी गलती की। आपके आदेश की मुझे पालना करनी चाहिए। मैं तो डर गया कि अरे अरे भगवान राज्य दे रहे हैं तो राज्य लेने में चाहे दुनिया नाम धरती, ठीक है कि भरत तो राज्य के लोभ में आ गया, लेकिन आप तो मेरे हृदय का भाव जानते हैं, तो मुझे माफ कीजिए, है ना। भरत जी कहते हैं कि मैं सारी सेना लेके और आपके आदेशों का उल्लंघन करके, आपका आदेश था कि 14 साल भरत को राज्य रहेगा, तो मैं आपके पास आ गया। अब जैसा आप चाहें, करुणा सागर कीजिए सोई, है ना। तो जैसा आप चाहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। तो देखिए, ये मानो सूत्र दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज की, जो सभी योगों का सार मान लें, सभी योगों से ऊपर मान लें कि कलयुग में इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, रूप, गुण, धाम, उनका स्मरण किया जाए, है ना, उनका स्मरण किया जाए। पहले आपको एक बात याद होगी, मुझे अचानक याद आ रही है, बचपन में हम राम लीला या रास लीला देखा करते थे, आपको याद होगा 50 साल पहले या 40 साल पहले। वो संस्कार आज भी हमें कोई मार्गदर्शन देते हैं या नहीं? कहीं कोई एक आश्रय देते नहीं देते हैं? कहीं भी हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं रामायण गीता, तो वो आश्रय मिलता है, बैठ जाते हैं, हाँ हमने भाई पहले देखा था। अब बताइए, आज की पीढ़ी यदि इस तरह की बात देखे ही नहीं, तो अपने आप उसका चिंतन होता है भगवान का, अपने आप सारे योग सत्य हैं। अब देखिए, ऐसी जब वो लीलाएं कर रही हैं, तो एक स्थान पर उनको भगवान के चरण चिन्ह दिख गए। हा हा हा, भक्त को तो भगवान के चरण चिन्हों से ही मतलब है, क्योंकि चरण चिन्हों की ही आराधना तमाम ऋषि, महर्षि, साधु और संत करते रहते हैं, है ना। माता सीता, माता लक्ष्मी सब चरणों की सेवा करते हैं। तो भगवान के चरण चिन्हों को पहचाना कैसे? कि उनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ, जौ यानी जौ की बाली, उनके चिन्ह जो है दिख रहे थे। फिर और आगे बढ़े तो उनकी जो परम प्रियतमा है, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है राधा रानी, उनके भी चरण चिन्ह उन्होंने देखे। तो वो तो परम व्याकुल हो गई, उनको देख के वो कहने लगी कि जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, ऐसे ही श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली ये किस बड़ भागनी के ये चरण चिन्ह है। सुखदेव जी महाराज एक श्लोक बोलते हैं, है ना। वैसे देखिए, सुखदेव जी महाराज लीला शुक हैं, यानी इनकी गुरु राधा रानी है। तो सुखदेव जी महाराज, बड़ा आश्चर्य है और बड़ा कमाल भी है कि रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी आत्मा राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं, सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद भी राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, अपने गुरु राधा का, श्री राधा जी का वो नाम नहीं लेते हैं सुखदेव जी महाराज। लेकिन लेते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं लेते, लेकिन छुपाकर वो कई बार लेते हैं, उन्हीं के आश्रय से चलते हैं, है ना। जैसे कि
सुखदेव जी महाराज एक श्लोक बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, है ना। यहाँ पे भी वो अपने गुरु श्री राधा जी को प्रणाम करते हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामनयधरः। अनयाराधता, आराधना, भगवान की सेवा पूजा अर्चना आराधना राधा तत्व ही है उसमें भी। तो वो कह रही हैं अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधिका ये होंगी, यानी राधा रानी होंगी, हैं। इसलिए इन पर प्रसन्न होकर प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसको एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो धन्य हो जाती है, और उसको भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भी उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। गोपियां भी उस रज को अपने सिर पर धारण करती हैं। तो ये जो सखी है, जो हमारे प्राणाधार, हमारे प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को एकांत में लेकर उनकी अधर सुधा को अकेले ही पी रही है, इससे हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ दिखाई हो रहा है, क्षोभ हो रहा है कि ये रस जो है भगवान का अधर रस, हमने चर्चा करी, धरामृत नहीं है, ये अधरामृत है। ये ऐसा रस है जो कि पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, यानी पृथ्वी की उन भौतिक वासनाओं में, कर्म कांडों में जो सुख है, सुख और दुख का जो जोड़ा है उसमें उपलब्ध नहीं है। ये वो सुख है जिसकी भगवान 6.22 में चर्चा करते हैं, यस्मिन लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते नाधिकम तथा, है ना। तो अब वो कह रही हैं आगे जाके उनको राधा रानी के पैर नहीं दिखते हैं। देखिए कितनी, ये भी हमारे यहाँ पे एक कला थी। पहले चोरों का पता, डाकुओं का पता, इसके पहले डॉक्टर वो हुआ करते थे, है ना, पीएचडी होल्डर, चरण चिन्हों से पता लगा देते थे आदमी की उम्र, उसका स्वास्थ्य, उसकी कद काठी, उसके सिर पर क्या है, ये चरण चिन्हों से इतनी जानकारी ले लेते थे पहले के लोग कि जिसको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। तो गोपियां भी कह रही हैं कि या तो उनके जो है चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, जो परम प्रेसी जो राधा रानी है, तो ऐसा लगता है कि राधा रानी के सुकोमल चरणों में या घास की नोक गड़ती होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने कंधे पे चढ़ा लिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो यहाँ पे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक धसे हुए हैं, और आगे और देखा तो एक पेड़ के नीचे उनको एड़ी के निशान भी नहीं दिखे। उन्होंने कहा ओहो, यहाँ तो लगता है भगवान श्री कृष्ण ने इस, ये जो पेड़ है कुंदकली का है, इससे पुष्प चुने होंगे और पुष्पों को तोड़ने के लिए भगवान पंजों पे खड़े हो गए होंगे, हैं। तो उनके पंजों के ही निशान हैं, एड़ी तक के निशान नहीं। और यहाँ लगता है उस परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान, देखिए, अपनी प्रेयसी के बाल संवारे हैं और अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए अवश्य ही यहाँ बैठे होंगे। देखिए हमारे शास्त्र कितने निर्मल हैं, आप सोचें, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो भी माता सीता, और वो बैठते तब एक बार इसी तरह का वर्णन आता, एक बार कुसुम चुनी कुसुम में सुहाए, है ना। भगवान मानस में आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी महाराज कैसी मर्यादित भाषा में जो प्रेम का वर्णन करते हैं, वो ऐसा अथाह और उत्कट प्रेम है। चाहे हनुमान जी संदेश लाते हैं उसको पढ़ लें आप, चाहे ये प्रसंग पढ़ लें, हम कितना खुल के भी बोले तो भी उस परम प्रेम को छू नहीं सकते अपने शब्दों, और वो सब कुछ ढकते हुए भी, ढांपते हुए भी मानो बहुत कुछ कह देते हैं। बताइए, आप सोचें, एक प्रकार से सोचें, मेरे मन में ऐसा भाव आता है
आपके जीवन की जो सर्वोच्च गोपनीय बात है, जो सर्वोच्च प्रेम की भाव है, प्रेम का भाव आपके जिसके प्रति है। अभी हम माधुर्य रस की बात करें, या वात्सल्य रस की बात नहीं करें, तो माधुर्य रस जो होता है पति पत्नी के बीच में, उसको आप किसी तीसरे से संदेश दे सकते हैं? ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कई बार बारंबार चर्चा होती है, लेकिन फिर भी दिमाग में कई बार शक सुबह आ जाता है। सुखदेव जी महाराज बीच बीच में परीक्षित जी को थपकी मारते रहते हैं। भाई, हमारे मन में यदि पाप होता है तो पाप को कभी भी बताया नहीं जाता, लेकिन भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम देखिए सीता माता को जब देखते हैं तो अपने मन के भावों को लक्ष्मण जी को कह देते हैं, और लक्ष्मण जी को ही नहीं कहते हैं, वापस आके सारी बात गुरुदेव के चरणों में भी अर्पित कर देते हैं। कैसा सरल और निष्कपट प्रेम है। और ये जन्म जन्म के जो है संगी हैं। संगी क्या है? ये तो एक ही आत्मा है। जैसे आत्मा से हम कुछ भी खेलें तो कोई विधि निषेध लागू नहीं होता है। हमारे चिबुक कपोल उससे हम कैसे भी व्यवहार करें, कोई विधि निषेध लागू नहीं होता है। ऐसा की ऐसा ही भाव जो है राधा और कृष्ण का और माता सीता जी और श्री राम का है। और हमारे शास्त्रों के जो दृष्टा हैं वो कैसा हृदय रखते होंगे कि उन्होंने इन बातों को इतना खुल के लिख दिया। कितने निष्कपट और कितने निष्काम और कैसे उत्कट उनका भाव रहा होगा। एक बार भाई जी से किसी ने कहा, है ना, भाई जी से किसी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम वेदों का इतना इतना सार रूप फल है, इतना प्यारा मीठा फल है कि कह नहीं सकते। बहुत ही अच्छा वेद पुराण उपनिषद सबका। लेकिन देखो इसमें ये 5 अध्याय है ना, ये रास पंचाध्याय, ये भगवान श्री कृष्ण का गोपियों से हर तरह की क्रीड़ा और ये सब। हमारा ये आपसे निवेदन है, आप पुरोधा है, भाई जी तो पुरोधा है ना, कि आप इन रास पंचाध्याय के 5 पन्नों को, ये 5 जो है ना, इनको हटा दें आप 5 अध्याय को, तब ये भागवतम एकदम शुद्ध बुद्ध और बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए हमारे अंदर की काम भावना को ही दर्शाता है। जो काम से तृप्त होगा वो काम को भी, जो पूर्ण काम पूर्ण आत्माराम होगा उसको काम भावना में भी इस तरह की दृष्टि नहीं होगी। हमारे साथ उल्टा चलता है। हमारे अंदर कोई बात होती है, बाहर से हम उसका दमन करते हुए दिखते हैं। ये घोषित करते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल सच्चे हैं, है ना। हमारे अंदर काम भाव, हम बहुत बुरा मानते हैं उसको, अंदर से हम क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं उसके प्रति, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो शास्त्रों के जो रचयिता है, ये जैसे अंदर है वैसे बाहर है। तो भाई जी ने उसको जवाब दिया, बड़ी सभा में ये बात हुई थी। भाई जी ने ये जवाब दिया, बहुत बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए थे, कि मेरा आपसे सबसे करबद्ध निवेदन है, मैं अपने मन का भाव बता रहा हूं, कि यदि श्रीमद् भागवतम में जो ये 5 रास पंचाध्यायी है, मानो ये श्रीमद् भागवतम के 5 प्राण हैं, और यदि इन 5 प्राण को हटा दिया तो ये शरीर जो है ये गिर जाएगा। अरे इन 5 प्राणों को पढ़ते पढ़ते ही, देखते देखते ही, इससे प्रेरणा लेते ही, इसकी कृपा से ही हमारा ये काम भाव जो जाता नहीं है कैसे भी, ये दूर होगा, आप चिंता मत करो, उन्होंने कहा। तो यही शब्द जो है सुखदेव जी महाराज यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो पूर्ण काम आत्माराम श्री कृष्ण, वो कामियों की सी दीनता और स्त्रियों की सी कुटिलता दिखाते हुए वो ये एकांत में सारी क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। व्याख्या में प्रभुपाद जी बता रहे हैं सभी चरण चिन्हों का क्या क्या महत्व है। हमने इस पे चर्चा तो की है, और कर लेते हैं कि चक्र का चिन्ह ये हमारे मानसिक जो शत्रु हैं उनका भेदन करता है। 6 जो मानसिक शत्रु हैं। कमल का फूल ये भक्त के मन को भगवान के चरण चिन्हों में लुभाता है ना। वज्र का चिन्ह ये हमारे जो पाप हैं, करोड़ों जन्मों के पाप के पर्वत हैं, उनको ध्वस्त करता है। अंकुश
ये जैसे हाथी को छोटा सा अंकुश वश में करता है, ऐसे ये भक्तों के मन को वश में करता है। और भगवान श्री कृष्ण तो ऐश्वर्य के भी मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण में ऐसा मत मान लेना कि वो तो बिल्कुल कुछ, वो तो जो खाते हैं पीते हैं तो 56 भोगों से भी विलक्षण चीज खाते हैं। ये हमारे मन के लिए है कि अरे भोगों में जाएंगे तो हम, वो तो एक से कोई सौभाग्य है उनके लिए। तो उनके इस भोग ऐश्वर्य का सौभाग्य दिखाने के लिए जौ की बाली का चिन्ह है। देखिए सारी स्थिति मन की स्थिति के ऊपर है। हमारे शास्त्रों में 8 सौभाग्यों का वर्णन है। हम यदि घर में प्रसाद लगाया हुआ अच्छे से बना हुआ अच्छा भोजन करें तो ये सौभाग्य है। रूखा सूखा आड़ा तिरछा बासा, है ना, ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती खाना, ये वैराग्य और तप नहीं है। इवन पान खाना भी सौभाग्यों में है, आपको पता है। आप कहेंगे अरे हाँ, जब मन की स्थिति बदल जाए तो 8 सौभाग्य बताएं। पान खाना क्यों? भोजन के बाद पान, जिसमें कि कत्था चूना लगा रहता है, देसी पत्ते का पान हो, है ना, सुपारी, उसमें वो क्या बोलते हैं जो काटते हैं, जिसको मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, है ना, सुपारी होती है। क्योंकि अब जाके साइंस ने ये खोज की है, हमारे यहाँ शास्त्रों में पान का, तांबूलम का महत्व है। और तांबूल को शास्त्रों में सन्यासियों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए और उनके लिए मना किया गया, और वैसे थोड़ा व्यसन भी मानते हैं कई बार हम। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ बायोलॉजिस्ट को कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पान खाने के बाद अवश्य खाना चाहिए। क्यों? खाने के बाद हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, हमारी कल भी चर्चा हुई थी। एक नाड़ी खाने के बाद कुछ समय के लिए खुलती है, आधा घंटे के लिए, वो पान के रस को लेने के लिए खुलती है। और वो पान का रस यदि उसको मिल जाए, वो नाड़ी शरीर को सौष्ठव, पौष्टिकता, पाचन बहुत कुछ देती है। अब बोलिए आप। इसलिए हमारे यहाँ आप मानस पढ़ लो तो पान मिलेगा आपको खाने में, और कहीं भी पढ़ लो तो पान मिलेगा। तो ये सौभाग्य है। तो भगवान की जौ की बाली का चिन्ह है। आइए नाभाजी का छप्पे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे जब मैंने चरण चिन्ह का पढ़ा तो मैंने नाभाजी की शरण ली। नाभाजी महाराज ने 24 चरण चिन्हों की, माता सीता और भगवान श्री राम के 24 चरण चिन्ह है ना, उनका जो है याद किया है। और शास्त्रों में ये आया है, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यदि हम 24 चरण चिन्हों का नाम भी लें, याद भी कर लें इनको, ये हमारे बहुत से अमंगलों को दूर हटाता है। सिर्फ ये नित्य प्रार्थना में भी कई भक्त जो है बोलते हैं 24 चरण चिन्हों को, ध्यान करते हैं उनका, बोलते हैं। तो ये याद करने लायक छप्पे है ना। चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल, जब भुजा धेनु पद। कोई लिख रहा हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं इसलिए, है ना। अंकुश अंबर कुलिस कमल, जब भुजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल, कलश सुधा हृदय। अर्ध चंद्र षटकोण मीन, बिंदु ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा। अर्ध चंद्र षटकोण मीन, बिंदु ऊर्ध्व रेखा। अष्टकोण त्रैकोण त्रिभुज, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत, ऐति मंगल दायका। सीतापति पद नित बसत,
ऐते मंगल दायका चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। ये 24 चरण चिन्ह जो भगवत अवतार हैं, कारक पुरुष भी हैं, उनके उसी हिसाब से जितना वो काम करने आए और जिस रुचि स्वभाव को लेकर वो आए हैं भगवान का काम करने, उस तरह के चरण चिन्ह उनके पाए जाते हैं हाथों में और पैरों में। परम श्रद्धे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज है ना, उनके हाथों में कुछ चिन्ह हैं जो उनकी भगवत्ता को दर्शाते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है कोई भी देख सकता है, वो बिल्कुल बताते हैं कि ये चिन्ह है, इस तरह से है, और वो दिखते हैं, है ना, पैरों में भी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये चरण चिन्ह जो है, ये सारे सब चरण चिन्हों का कोई ना कोई विशेष मतलब है। क्या क्या मतलब है ये एक अलग बात हो जाएगी, यहाँ पे जितना वर्णन है हम उतना ही कर रहे हैं, है ना। कि मछली का भी चिन्ह है, त्रिभुज का भी है, त्रिभुज को 4 पात्र घेरे हुए हैं, कामदेव का धनुष भी है बिना डोरी का, 2 व्रत भी हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे चरण चिन्ह भगवान के, स्वस्तिक चिन्ह भी हैं, है ना, छत्र भी है, अष्टभुजा, ये सारे चिन्ह हैं भगवान के। और इन चिन्हों का यदि विशेष आपको वर्णन पढ़ना हो तो मिल जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पे बस इतना ही हम लोग लेते हैं आगे। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्याख्या में कि जिस गोपियां भगवान की जिस परम प्रेयसी का यहाँ बात कर रही हैं, आराध्यता कह रही हैं जिसको, परम प्रेयसी को, वो राधा रानी है। प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी गोस्वामी जी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, पर मानो वो यहाँ पर प्रकाशित हो उठा है। तो राधा रानी के चरण चिन्हों में भी ये बता रहे हैं, यहाँ पे 11 चिन्ह बता रहे हैं। बाकी मुझे तो ऐसा ध्यान है कि शायद बराबर चिन्ह, बस चिन्हों का कुछ फर्क है ना, जो भी है। यहाँ पे बता रहे हैं जौ है, चक्र है, छत्र है, कंगन है, कमल है, ध्वजा है, लता है, अंकुश है, अर्धचंद्र है, ऐसे ऐसे। और इनके दाहिने और बाहिने पांव में अलग अलग जो है वो चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह। चलिए, ये चर्चा हम कर चुके हैं, ये छोड़े हम इस बात को, चौथा पॉइंट में नहीं पढ़ रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जो यह प्रेमालाप है वो सामान्य तरुण, एक सुंदर तरुण और तरुणी जैसा लगता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वास्तविक सौंदर्य आत्मा की आंखों से देखा जाता है, भौतिक सौंदर्य से यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। अब देखिए, भगवान इस लीला को और भी सर्वोच्च स्तर पे ले जाते हैं। प्रेम में 1 2 हुआ, 2 1 होते हैं, फिर 2 होते हैं। ये विरह मिलन भगवान जो है प्रेम देने का और प्रेम पाने का ये सिलसिला सभी देश और काल से परे है। मानो ये सृष्टि के मूल में ये प्रेम ही है। जितने भी प्राणियों से हम प्रेम करते हैं, आपस में भी हम जो प्रेम करते हैं, इसके मूल में ये भगवान का प्रेम स्वरूप ही है। तो अब देखिए क्या होता है कि राधा रानी के लिए भगवान उनको जो है फूल चुन रहे हैं, गूंथ रहे हैं, और सब गोपियों को छोड़ के आ गए हैं। तो इनके भी मन में ये बात आ गई और भगवान उनको एकांत में ले जा रहे हैं प्रेमालाप करने के लिए। तो इन्होंने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। तभी तो प्यारे कृष्ण दूसरी गोपियां जो उनको इतना चाहती हैं अपने प्राणों से बढ़कर, उनको छोड़कर केवल मेरा ही मान रखना चाह रहे हैं। तो प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली होकर वो कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मेरे पांव थक गए हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता, तो तुम जहां चाहो मुझे ले चलो, लेकिन अपने कंधे पर बिठा के ले चलो। तो जो ही, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन कथाओं में सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको
कंधे पे चढ़ाया वो एक डाली को पकड़ने के लिए, जैसे ही चढ़ी ऊपर अपने आप को, कि भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए उनको छोड़कर। लेकिन देखिए अब समझ में आता है कि राधा जी, श्री राधा जी लीला लीला हो रही है ये, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। एक क्षण में राधा रानी की जो स्थिति होती है भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि मान लो इसको हम ऐसे समझें कि हमारे प्राण रोक दे कोई, कभी पानी में प्राण रोकने का काम पड़ जाए 1 मिनट 2 मिनट, है ना, तो कैसी हमारी स्थिति हो, उठ जाए कहीं दम हमारा 1 मिनट के लिए और ये सांस नहीं मिले। तो बिल्कुल एक क्षण में श्री राधा रानी जी की कैसी दशा है जो उनके उत्कट प्रेम को दिखाती है, क्योंकि वो प्रेम का अथाह समुद्र है। एक प्राण दो देह है वो, है ना, दो देहों में एक ही आत्मा है, एक ही प्राण है। तो श्री जी जो बोलती हैं, वैष्णव इस श्लोक को वंदन करते हैं बार बार और मन में इसको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं और इसकी चरण रच लेते हैं। ये बहुत ही विलक्षण श्लोक है ना, जो कि स्वयं श्री राधा रानी ने गाया है ना। हा नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शये सन्निधम। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। संत कहते हैं यहाँ पे इन राधा रानी के इस जो ये विरह की पुकार है उत्कट प्रेम की, मानो भगवान के 4 रूपों का इन्होंने याद किया है, जो कि 4 वृंदावन में जो 4 भगवान के अर्चा अवतार हैं। हा नाथ, ये गोपीनाथ जी जो कि जयपुर में विराज रहे, वृंदावन में थे लेकिन अब जयपुर में विराज रहे। राधा रमन जी, हा नाथ रमन, और प्रेष्ठ यानी जो सबसे प्रिय हो हमें आत्मा को, ये राधा वल्लभ जी, श्री राधा वल्लभ लाल जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं ना। और क्वासी क्वासी महाभुजा, मदन मोहन जी वो जो है ना, मदन मोहन जी महाराज जो करौली में विराज रहे वृंदावन, यानी एक ठाकुर जयपुर के, एक ठाकुर करौली के और 2 वृंदावन के, है ना। तो भगवान को 4 संबोधन उन्होंने दिए और वो कह रही हैं कि हे मेरे सखा, हा महावश तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूं, शीघ्र ही मुझे दर्शन दो। और ऐसा कहकर राधा रानी अचेत हो गई। श्री कृष्ण विरह श्री राधा रानी को सहन नहीं होता। जब चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला, मैंने आपसे शायद निवेदन किया, जगन्नाथ प्रभु के भक्त भी सुन रहे हैं, आप जगन्नाथपुरी कभी जाएं, अवश्य जाएं। तो गंभीरा लीला जहां हुई, 12 साल 24 साल का चैतन्य महाप्रभु जी का सन्यास है ना। मैं उसको सोचता नहीं हूँ कभी लेंगे, लेकिन वो पीएचडी है प्रेम की, और मानो वो ऐसा विरह है उसमें कि उसको पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है कई बार, चैतन्य चरितामृत जो है। तो उस छोटी सी कोठरी में कैसे चैतन्य महाप्रभु घंटों नहीं दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के विरह में और पड़े रहते थे। भूख प्यास तो छोड़ो, शरीर की सारी क्रियाएं कैसे चलती थी, सिर फोड़ते थे, उनके हाथ पैर संकुचित हो जाते, अष्टविकार तो मानो प्रकट ही रहता। वो विरह लीला उनकी जो उसको गंभीरा लीला बोलते हैं, वो उत्कट लीला है। वो 12 साल में से 24 साल में से जो 12 साल जो अंत के हैं, है ना, वो कहते हैं वो गंभीरा लीला के नाम से भक्तों ने उसको कहा है। तो राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में अचेत हो गई हैं, और तब गोपियां चरण चिन्हों का पीछा करते हुए और राधा जी के पास आई हैं। उन्होंने देखा, अरे हमारी राधा रानी, हमारी प्राणाधार तो ये अचेत पड़ी हैं,
तो उन्होंने उनको जगाया, और जगाने पर उन्होंने ये देखिए राधा राम, देखें वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन मैंने ही कुटिलतावश उनका अपमान कर दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। ये सुनकर गोपियों के दुख की सीमा नहीं रही कि जो गलती हमने आपके साथ की वही वो हो गई। तो सब मिलकर जो है वो गोपियां उनको चारों तरफ ढूंढने लगी, जंगल में गई, वहां से लौट आई। गोपियों का मन कृष्णमय हो गया। देखिए इस पूरे अध्याय की ये फलश्रुति है, ये फलश्रुति है। लौकिक रिश्तों में भी ये आती है, मैंने अभी चर्चा की ना, पत्नी, ऐसा शास्त्रों में आया है कि पत्नी का यदि पति के प्रति पूर्ण समर्पण हो अंतस्तस्य, जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है, तो ये प्रेम की वो उच्च स्थिति को वो प्राप्त कर लेती है और उसकी भाव भंगिमा, हाव भाव, सब चीज जो है वो वैसी की वैसी हो जाती है, जैसे कि बच्चे में झलकती है माँ की तस्वीर, बाप की तस्वीर, इस तरह से हो जाती है ना। तो ये इसकी फलश्रुति है। देखिए सुखदेव जी महाराज सर्वोच्च अवस्था का वर्णन कर रहे हैं अब जो गोपियों की और राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण के विरह में हुई है। इसका थोड़ा सा सूक्ष्म इशारा भगवान श्री कृष्ण ने 10.9 में किया। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति। सुखदेव जी महाराज जो बोलते हैं वो तो बहुत ही विलक्षण है, और इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो भाव प्रयोग किया गया, वो सभी योगों से ऊपर है, वो किसी भी योग में बांधा नहीं जाएगा, है ना। आइए मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, क्योंकि गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण है। रमन रेती पहुंच गई वो, और बस भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, तन मन धन, जो कुछ भी भगवान ने सृष्टि में बनाया, जड़ चेतन, सब कुछ श्री कृष्ण में हो गया, विधि निषेध कुछ है ही नहीं। तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारा। इस पूरे अध्याय का भाव और फलश्रुति यदि एक श्लोक में समेटनी हो तो इस 44वें श्लोक को, 10.30.44वें श्लोक को हम चाहे तो याद भी कर सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा श्लोक है कि मानस का सहारा मैं फिर भी लूंगा यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण वनवास जाना चाह रहे हैं और माता सीता कौशल्या माता के पास खड़ी हैं, तो माता के संकोच के कारण वो पहले तो सीता से कुछ कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि संकोच है, माता पास में कैसे बात करें, ये पहले लज्जा होती थी, करते नहीं थे, लेकिन समय को विचार कर फिर वो कहते हैं। और देखिए भगवान श्री राम आज्ञा देते हैं, आप समझिए इस प्रकरण को इस हिसाब से, आज्ञा दे रहे हैं भगवान श्री राम, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। नहीं है, इस भाव को हम इस श्लोक पे घटाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समय समुझि मन माही। माता के समीप हैं और बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, आपन मोर नीक जो चाहे हूं बचन हमार मान ग्रह रहे हूं। यदि तुम हमारा और आपका कल्याण चाहती हो वास्तव में, तो हमारी तो आज्ञा ये है कि तुम जो है वचन हमार मान ग्रह, तुम यहीं रह जाओ। आय सुमोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। देखिए स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं भगवान, आय सुमोर सासु सेवकाई, ये बहुत उच्च बात है, और फिर पीछे इसको धर्म का वो लगा रहे हैं बैकअप भी, अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। वो कह रहे हैं इससे
बड़ा धर्म कोई नहीं है जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सास ससुर की जो है यहीं रह जाओ, है ना। लेकिन सीता माता क्या उत्तर देती हैं, देखिए आप, क्यों उनकी बात को नहीं मानती हैं, क्योंकि वो अवस्था यही है जो यहां हम चर्चा कर रहे हैं। वो कहती हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, और तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। वो कहते हैं, हे रघुकुल के तिलक, हे रघुकुल रूपी कुमुद यानी फूल को खिलाने वाले चंद्रमा, यानी आप ही हैं इसमें सार तत्व, पूरे में, इस पूरे जगत में सब में सार तत्व आप ही हैं। वो कह रहे हैं, मेरे प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हारे बिना सुरपुर नरक समान, स्वर्ग भी तुम्हारे बिना नरक है, और नरक में भी तुम हो तो स्वर्ग है, यही भक्त का रहता है। और वो कह रही हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूं सुखद कतहूं कहूं नाही, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधो बदन निहारे। वो कहती हैं कि जिस तरह से वो कहती है और उनका भाव देख के भगवान श्री राम को पता लग जाता है कि ये चलेंगी तो जरूर, चाहे तो ये तन से जाए, नहीं तो प्राण के साथ तो ये अवश्य में जाएंगी। और यही होता, यदि छोड़ देते तो बाहर निकलते उससे पहले सीता जी अपने प्राणों को भगवान के प्राण में मिला देती, इसलिए वो आज्ञा दे देते हैं। यही की यही बात लक्ष्मण जी के चरित्र में भी हमको दिखती है। लक्ष्मण जी का चरित्र में तो और भी उत्कटता से दिखती है। वो तो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो तो भगवान के चरण कमल पकड़ लेते हैं और उनके मुख कमल की ओर देखते हैं और रोते हैं, बोलते कुछ नहीं है। वो कहते हैं, प्रभु मैं तो ना धर्म जानता हूं ना परम धर्म जानता हूं, ये सारे उपदेश उसको दो जो समझदारों में, तो मैं तो आपका बच्चा हूं, मेरे को तो कोई पता नहीं, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि है की होई। मेरे तो सब कुछ धर्म अधर्म गुरु पितु माँ सब आप हो। और वो चरण पकड़ के एक ही बात कहते हैं, प्रभु कि मेरे हाथ में तो क्या, यदि आप छोड़ना चाहेंगे दास को तो मेरा तो बस ही क्या है, बताइए, आप तो परम समर्थ हैं, छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ ही देंगे, मेरे हाथ में है क्या। उनका ऐसा भाव सुनकर, और गोपियां भी मानो लक्ष्मण जी और सीता जी का जो भाव है उसी भाव से यमुना के पुलिन तट पर भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, प्रेरणा कर रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट होंगे इससे पहले अपने भावों को गोपियां गोपी गीत में कहती हैं। तो अगली बार गोपी गीत हम लेंगे, हो सकता है 2-3 क्लास लगे उसमें। मैंने आपसे निवेदन कर रखा है, पुनः मैं आपको निवेदन करूं, गोपी गीत को आप सब जो है पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, अर्थ भी पढ़ें, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब उस पर चर्चा होगी। तो गोपी गीत की चर्चा हम लेंगे और संस्कृत में उसका वाचन भी करेंगे, है ना। तो आप सब लोग उसको पढ़ना शुरू कर दें, किसी ने नहीं भी किया हो तो गोपी गीत नेट पे से निकाल लें, नहीं भागवतम की जो है ना ग्रंथ है उसमें से ले लें, है ना। और गोपी गीत को, बड़ा अच्छा गीत है, याद करने लायक है, याद कर लेना चाहिए, हो जाएगा। आप यदि उसको 20-25 बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, है ना। कुल बाके बिहारी लाल की जय। पुनः पुनः क्षमा प्रार्थी हूं भाई आप सभी वैष्णवों से, आज बड़ा जो है 15 से 20 मिनट मुझे याद ही नहीं रहा, आपको 3:45 का समय दे दिया था शायद गलती से दे दिया मैंने। सभी को मेरा वंदन। किसी के मन में कोई और बात हो तो, कोई चर्चा चलानी हो तो हम चला सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं 5-7 मिनट। भागवतम क्लास के साधक कौन कौन हैं? कोकिला जी हैं, जगदीश प्रजापति जी हैं और मृदुला जी हैं, बहुत बढ़िया। और
हाँ, भगवान दास जी हैं, बिल्कुल। बुद्धि प्रकाश जी, हाँ, वाह साहब वाह। सिंगल साहब भी हैं, गोपाल शरण जी सिंगल साहब, प्रणाम आपको, प्रणाम प्रणाम। और आप कृपया अन्यथा नहीं लें, मैं सिर्फ अपने जो भागवतम के साधक है ना, 30-35 साधक जो हम लोग पिछले 3-4 साल से लगातार दुर्गापुरा की गौशाला में, अब सामने आके जो भाव बनता है वो इन सब साधकों का ही वो है, इनका ही कृपा प्रसाद है। तो इनके दर्शन जो है मुझे याद आ रही है, सभी भागवतम के साधकों के एक बार दर्शन करूं। लाल चंद जी भी हैं, वाह, है ना। और मनोज मित्तल साहब का तो पता नहीं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपके, बड़ा अच्छा। अगली बार चलिए, और कोई किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें। मैं अनम्यूट कर देता हूं सभी को एक बार। आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं, मैंने सभी को ये दे दिया है। कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। पुस्तक के बारे में बोलना है। पुस्तक छपवानी है ना, कितनी छपवानी है एक बार, पुस्तक कितनी छपवानी है एक बार मालूम। हाँ भगवान दास जी, अगली अब ये पुस्तक जो है ना 30 अध्याय तक ही है, तो 31 से लेके और 56 तक की दूसरी पुस्तक है। उस पुस्तक को आप घर से ले लेना अनीता जी से और डाल देना और पूछ लेना। मैं आपको बता दूंगा कितनी प्रतिलिपि छपानी है। मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, साधकों से। ठीक है, 40-45 लगभग बनी सकती थी ना। हाँ 25-30 है ना, अपन छपवाते हैं तो 40 भाई साहब। हाँ चलिए, तो फिर छपवा लेना जिससे कि अगली बार हम जो है ले पाए, तो सभी को दे देंगे। पूछ लेंगे भागवत वालों से, पूछ लो एक बार कितनी चाहिए सबको। हाँ, श्रीमद भागवतम वाले जो है ना भाई, सभी साधक जो नहीं है वो भी, उनको भी मैसेज कर देंगे। जिनको भी पुस्तक चाहिए मुझे यस कर दें, वो यस लिखते हैं ना, जिससे कि मैं इनको दे दूंगा, उतनी पुस्तकें छप पाएंगे। नहीं तो फिर, है ना, वो सभी लोग मुझे अलग से मैसेज छोड़ देंगे व्हाट्सएप पे। जो भी श्रीमद भागवतम के साधक हैं वो मुझे मैसेज छोड़ दें कि हमको पुस्तक चाहिए, उतनी पुस्तक हम छपवा लेंगे, ठीक है ना। फिर कलेक्ट भी अब जैसे कि होगा जैसा होगा, है ना। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और कोई बात किसी के मन में? बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, आरती सोच रहा हूँ उनसे कीर्तन करा लें। हाँ, फंड बाजार का उठवी थी, इसमें क्या सारा वो, अरे ये फंड बाजार में तो आंटी के नाम से सारा किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। आरती रथ जी, मेरी आवाज 16-24-48 अभिलाष वाला। हाँ, 16-24-48 48 है ना। हाँ, कीर्तन करा दें मैडम थोड़ा सा। रॉन्ग एटीपी एक नया एक और आया होगा ना। अब ये बोले नहीं भाई, बोले नहीं है ना, डिस्टर्ब नहीं करें। जगन्नाथ 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 पाहि मां, 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 जगन्नाथ 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 रक्ष 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 मां, जगन्नाथ पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां,
जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहो 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 पाहि मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहो 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहो 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 रक्ष मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहो 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहो 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहो 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय आके बिहारी लाल की जय बोलो राधा गुरुदेव सरकार की जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय मीरा के गिरधर नागर की जय हो घनश्याम की जय हो बोलो जगन्नाथ महाराज की जय हो बोलो श्री जगन्नाथ देव की जय हो राधा रानी की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो सीता माता की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो साधक संजीवनी की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो आज के आनंद की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।